एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है निकल कर सामने आ रही है कि जदयू का पार्टी जो है जदयू पार्टी जो है वो टूटने टूटने के कगार पर पहुंच गई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जदयू में अब बगावत शुरू हो गई है और इस बगावत का सबसे बड़ा कारण है कि वक्फ बिल का समर्थन करना। जदयू नीतीश कुमार के जदयू जो है बीजेपी के साथ है, केंद्र में भी बीजेपी के साथ है और बिहार में भी बीजेपी के साथ है। इस बीच खबर आ रही है कि जदयू के जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो करीब करीब अभी तक तो 3 नेता जो है इस्तीफ़ा 2 नेता इस्तीफ़ा दे चुके हैं और तीसरे की बारी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जो हैं कासिम शहनवाज मलिक जो है वो इस्तीफ़ा दे दिए हैं। इससे पहले कासिम अंसारी जो जदयू के विधायक थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा अपना सौंप दिया है। तो इसके बाद गुलाम रसूल बलियावी जो जदयू के नेता हैं वो भी बता चुके हैं कि मैं भी आपकी पार्टी से इस्तीफ़ा दूँगा, लेकिन वो अभी इस्तीफ़ा नहीं दे पाए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 नेता जो है इस्तीफ़ा दे चुके हैं। नीतीश कुमार के विधायक कासिम अंसारी और प्रदेश सचिव जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं उनका नाम है शहनवाज मलिक जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो इसलिए जो है जदयू का जो वक्फ बिल का समर्थन जदयू ने कर दिया है और जदयू को समर्थन करना मजबूरी था। अगर जदयू का समर्थन नहीं करती, जदयू अगर समर्थन वक्फ बिल का नहीं करती तो बिहार में उठापटक हो सकता था, बिहार में तोड़फोड़ हो सकता था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जदयू जो है अब चुपचाप जो है वक्फ बिल के समर्थन में है और समर्थन के पीछे ये जो नेता हैं वो मुस्लिम समाज के बड़े जाति के नेता हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के जितने भी छोटे जाति और अति पिछड़े जाति के जो नेता हैं वो अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिए, इसलिए कि वो बिल के समर्थन में है। और जो जदयू के ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के ऊंचे वर्ग के लोग हैं, नेता हैं, वो ही सिर्फ इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि वक्फ पर उनका कब्जा है। लेकिन जो है जो छोटे जो पिछड़े अति पिछड़े और दलित समाज जैसे कि मुस्लिम समाज में होता है वो लोग इस्तीफ़ा देने के मूड में नहीं है। इसलिए नहीं है कि वक्फ में बिल में अगर जो है वक्फ में बोर्ड में अगर उसका संशोधन होता है, वक्फ बोर्ड में उसका उसके उसके जो उसका जो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड में जो भी चीज़ होता है उसको सभी लोगों को उसमें रखा जाएगा। तो इसलिए जो है जदयू जो है वो चाहती है कि गरीब मुसलमानों के साथ रहें, इसलिए वो वक्फ बिल का समर्थन कर दी है। लेकिन जो बड़े मुस्लिम हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ बिल लागू हो, इसलिए कि उनको अब दिक्कत होगी। जिस तरह से और भी धर्म में है, जैसे कि बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में हो या फिर ईसाई धर्म में हो, तो इसलिए जो है इस तरह से जो है जदयू में बगावत शुरू हो गई है। अब आने वाला समय बताएगा कि जदयू के कितने नेता और जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसलिए कि जदयू के जो हिंदू नेता हैं वो तो इस्तीफ़ा देंगे नहीं और मुस्लिम नेता हैं जो धीरे धीरे अगर इस्तीफ़ा भी देंगे फिर भी उससे जदयू पर कोई प्रभाव पड़ने वाली नहीं है। इसलिए कि नीतीश कुमार जो मन बना लेते हैं वही करते हैं। किसी के अब इस्तीफ़ा दीजिए, इस्तीफ़ा देकर कहीं जाइए, किसी पार्टी में जाइए, उसके बाद जदयू जो है हिलने डुलने वाली नहीं है। इसलिए कि अगर राजद में भी लोग जाते हैं तो उससे जदयू पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि जदयू और बीजेपी जब साथ हो तो तीसरे की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस समय तो चिराग पासवान भी साथ हैं, मांझी भी साथ हैं, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। और मुस्लिम नेता दूसरे मुस्लिम नेता बनने के लिए लोग तैयार हैं, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए। इसलिए नीतीश उनको टिकट दे सकते हैं, उनको फिर प्रदेश सचिव और जो है विधायक बना सकते हैं। इसलिए जो और भी नेता लाइन कतार में खड़े हैं, इस्तीफा देते रहिए और इसके बाद कतार में खड़े आपके ही जाति और धर्म के लोग जो है विधायक बनने के लिए, प्रदेश सचिव बनने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तैयार हैं। इसलिए जदयू पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो इस्तीफा लगातार दे तो जदयू में अगर बगावत हो जाएगी तो जदयू टूटने के कगार पर पहुंच जाएगी। इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा और राजद को फायदा हो जाएगा, चिराग पासवान को भी फायदा हो सकता है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।